नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन सिटी न्यूज चैनल और आपके साथ मैं हूं तनु वर्मा। और आज मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरपर्सन एसके मंडल जी। आज करेंगे हम इनसे सीधी बात। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीएन के इस खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ साथ मैं अपने संस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बिहार में नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के क्षेत्र में संस्थानों का संचालन कर रही है। इसमें खास करके जो भी कोर्सेज का प्रशिक्षण कराई जाती है हमारी संस्था के द्वारा, ये टोटल व्यावसायिक कोर्स का प्रशिक्षण कराए जाते हैं, जिसमें बच्चे छात्र छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत उनको नौकरी मिलना निश्चित रूप से तय होती है। तो ये जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोगों को जो ये प्रशिक्षण कोर्स में नहीं नामांकन ले पाते हैं, इंटरमीडिएट पास करने के बाद वो जनरल लाइन में जो ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं, ऐसे छात्र छात्राओं उनके अभिभावकों को मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर वो अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए अगर ऐसे कोर्स का चयन करेंगे इंटर परीक्षा के बाद, जिसमें वो व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद नौकरी उनको मिल जाए, तो ये एक बहुत बड़ी बेरोजगारी का जो समस्या लोग बार बार हल्ला करते हैं। बिहार में जो बेरोजगारी बहुत है, और हमारे जो खास करके जो ऊंचे लेवल में लोग हैं हमारे प्रशासन में, शासन में जो भी लोग हैं, कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है। तो ऐसे कोर्स में अगर बच्चे अगर रोजगार प्राप्त करना चाहेंगे तो ऐसे कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करके वो रोजगार की तरफ अपने आप को मोड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारी संस्था के लिए कि कहीं ना कहीं हम 1% इस मुहिम में भी है कि बच्चे बेरोजगार नहीं रहे बिहार में, वो रोजगार प्राप्त करें। तो रोजगार प्राप्त करने के लिए उनको रोजगार का सृजन देने का जो कोर्स होता है, रोजगार सृजन करने को जो कोर्स का प्रशिक्षण होता है, ऐसे कोर्स में अगर वो प्रशिक्षण लेंगे तो उनको रोजगार मिलना तय है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको ये उनके जीवन के जो छात्र छात्राएं हैं, जो गरीब बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं, उनको मैं मैसेज देना चाहता हूं कि वो प्रशिक्षण कोर्स जो भी प्राप्त करे अपना भविष्य में मैट्रिक इंटर पास करके जो भी तैयारी करे, वह व्यावसायिक कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करे। जैसे पैरामेडिकल कोर्स है, नर्सिंग का कोर्स है, फार्मेसी का कोर्स है, जिसमें पास करेंगे उनको नौकरी मिल जाएगा, चाहे प्राइवेट में हो गवर्नमेंट में हो। बहुत सारे ऐसे हैं जैसे पैरामेडिकल में जो DMLT है, लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, OT असिस्टेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, फिजियोथेरेपी है, नर्सिंग में ANM है, GNM है, BSc नर्सिंग का कोर्स है। उसके बाद आइए फार्मेसी में D फार्मा है, B फार्मा है। हम देख रहे हैं चौक चौराहा पर हर जगह 10 गो 5 गो मेडिकल का दुकान है। मेडिकल दुकान करने के लिए उनको लाइसेंस लेने के लिए जाना होगा तो D फार्मा का जिनके पास प्रशिक्षण किया होगा कोर्सेज की, उनको लाइसेंस लेने के लिए जाना होगा तो D फार्मा का जिनके पास प्रशिक्षण किया होगा कोर्सेज किए रहेंगे, जिनको डिग्री रहेगा उन्हीं को लाइसेंस मिलेगा। तो आने वाले दिन में आप सोच सकते हैं कि अगर ये मैंडेटरी हो जाए कि जो मेडिकल दुकान खोले हैं उनको D फार्मा का ये मतलब लाइसेंस, D फार्मा का सर्टिफिकेट रहेगा, उसी को हम लाइसेंस देंगे। सरकार अगर मैंडेटरी कर देगी तो शायद 80% दवा की दुकान बंद हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रशिक्षण कोर्स का हमारे संस्थान में प्रशिक्षण होता है। बिहार के बच्चे या बिहार के बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि बिहार में प्रशिक्षण प्राप्त करें और अपने घर के पास रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करके और अपने ही घर के पास नौकरी करें। ये बहुत बड़ी मैसेज मैं आपके द्वारा देना चाहता हूँ। आपने कोर्सेज का जिक्र किया, जैसे कि पैरामेडिकल हुआ या फिर B फार्मा, D फार्मा जो भी है, यहाँ तक कि आप मास कम्युनिकेशन भी करवाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जैसे ही इन कोर्सेज का जिक्र आता है लोगों के दिमाग में यही चलने लगता है कि काफी कोर्स महंगा होगा, यानी 10 लाख 15 लाख रुपए ऐसे बजट लग जाएगा। तो आपके इंस्टीट्यूट में भी क्या इतने ही लागत रुपए खर्च करने होंगे किसी को एजुकेशन प्राप्त करने? ये हमारे इंस्टीट्यूट में देखिए, एक तो बात है कि हमारा प्राइवेट संस्थान है, तो प्राइवेट संस्थान में जब तक बच्चे अपना फीस नहीं देंगे तो वो पढ़ाना मुश्किल है। अगर हम चाह कर भी चाहेंगे किसी बच्चे को मतलब पढ़ाना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राइवेट संस्थान है। लेकिन बिहार से बाहर जो इन कोर्सों का प्रशिक्षण का जो फीस है, उससे आधे फीस जरूर बिहार में हम लोगों के कॉलेज का है। जो इसी कोर्स को करने के लिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने के लिए जो बच्चे 4 साल का कोर्स जाके बेंगलोर में करता है, तो उनको कहीं ना कहीं 6 लाख 7 लाख रुपया कैपिटेशन फी के रूप में देना होता है, तब ये कोर्स पूरा होता है। हमारे यहाँ मात्र 2,25,000 रुपया इसका फीस है 4 साल का। 4 साल हम उसको प्रशिक्षण, मतलब जो खर्च होते हैं उनके प्रशिक्षण में, उतना ही फीस लेकर के हम लोग उनको पढ़ा रहे हैं। दूसरा कि बिहार के बच्चे के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी मेधावी योजना, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आता है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का संचालन किया जा रहा है।
किसी भी उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा उस कोर्स को में 4 लाख तक का लोन दिया जा रहा है, जो कि सरकार बार बार कहते हैं कि अगर आपको नौकरी मिलती है तो आप उनको वापस कीजिएगा, आपको जबरदस्ती नहीं किया जाएगा कि आप उसको तुरंत वापस कीजिए, आप पढ़ाई पूरा कीजिए। मतलब सिंपल एक 4% उसका सालाना ब्याज है। जब उनका पढ़ाई खत्म होता है तो 4% ब्याज देते हैं वो, सालाना ब्याज 4% है, और जब उनका नौकरी मिलता है उस समय से 82 किस्त बना करके उसको चुका सकते हैं। ये तो सरकार के द्वारा बहुत बड़ी पहल ऐसा किया ही गया है, जिसमें कोई भी आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं बिहार के, उससे वंचित नहीं रह सकते, सबों के लिए व्यवस्था है। इसके लिए बैंक के द्वारा लापरवाही भी की जा रही थी लोन देने के लिए, तो बाद में सरकार को लगा कि किसी भी उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा उस कोर्स को में 4 लाख तक का लोन दिया जा रहा है, जो कि सरकार बार बार कहते हैं कि अगर आपको नौकरी मिलती है तो आप उनको वापस कीजिएगा, आपको जबरदस्ती नहीं किया जाएगा कि आप उसको तुरंत वापस कीजिए, आप पढ़ाई पूरा कीजिए। मतलब सिंपल एक 4% उसका सालाना ब्याज है। जब उनका पढ़ाई खत्म होता है तो 4% ब्याज देते हैं वो, सालाना ब्याज 4% है, और जब उनका नौकरी मिलता है उस समय से 82 किस्त बना करके उसको चुका सकते हैं। ये तो सरकार के द्वारा बहुत बड़ी पहल ऐसा किया ही गया है, जिसमें कोई भी आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं बिहार के, उससे वंचित नहीं रह सकते, सबों के लिए व्यवस्था है। इसके लिए बैंक के द्वारा लापरवाही भी की जा रही थी लोन देने के लिए, तो बाद में सरकार को लगा कि बैंक का चक्कर हमारे छात्र छात्राओं को ज्यादा काटना पड़ रहा है, तो वो खुद से अपना एक शिक्षा वित्त निगम बना लिए कि छात्राओं को कोई परेशानी नहीं हो बिहार में पढ़ने के लिए। एक बहुत बड़ी बात है, बिहार सरकार भी इसके लिए पहल कर रही है कि कोई भी बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहे। और साथ ही साथ हमारे संस्थान में इस बार राष्ट्रीय स्तर पर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया गया था, जिसमें भी घोषणा किया गया था कि जो बच्चे उसमें हर ब्रांच में टॉप करेंगे उनको निःशुल्क हम पढ़ाएंगे, जो संस्था के द्वारा निःशुल्क पढ़ता है। ऐसे छात्र छात्राएं लगभग 100 बच्चे होंगे। अभी रिजल्ट प्रकाशित नहीं किए गए, आने वाले 3-4 दिनों के बाद हम लोगों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा उस प्रवेश परीक्षा के, जो पिछले 9 अक्टूबर को प्रवेश परीक्षा ली गई थी। उसमें हमारे सभी संस्थान में नामांकन कराने के लिए लगभग 6200 बच्चे फॉर्म भरे थे। उसमें 6200 छात्र छात्राओं का हमारे द्वारा परीक्षा लिया गया। बिहार के विभिन्न सेंटर पर उसका परीक्षा था, परीक्षा केंद्र बनाया गया था, और उसका रिजल्ट का जो प्रक्रिया है अभी प्रक्रियाधीन है। आने वाले 3-4 दिनों के बाद हम उसका रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। उसमें हर कोर्स में जो टॉपर बच्चे होंगे उनको फुल छात्रवृत्ति हमारे कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। तो आपको भी बताएंगे, आप लोगों को भी बताएंगे, जो हमारे द्वारा रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा और दिन छात्रवृत्ति का घोषणा करेंगे, शायद आप लोगों को पता चलेगा, हम बुलाएंगे आप लोगों को फिर। तो वो उसमें भी लगभग 100 ऐसे बच्चे होंगे जो निःशुल्क ट्रेनिंग लेंगे। तो कहीं ना कहीं हम मतलब बहुत अच्छा एक पहल करने जा रहे हैं, ताकि इस कोर्स के बारे में लोगों को पता चले, और ऐसे बच्चे जो फीस जमा नहीं कर सकते हैं और वो सरकार से लोन भी नहीं ले सकता, तो उसको भी हम लोग मदद कर रहे हैं कि वो प्रशिक्षण प्राप्त करें। बिल्कुल। आज इस खबर को देखने के बाद अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहे या फिर प्रक्रिया से गुजरना चाहे, जो भी आपका आपने बताया वो नेशनल एंट्रेंस एग्जाम, तो क्या ये दोबारा से होगा ये एग्जाम, या ये इस साल का ये खत्म होगा? नहीं, ये सत्र 2022 के लिए लिया गया था, और सत्र 2022 का नामांकन की अंतिम कट ऑफ डेट होता है 31 दिसंबर होता है। तो हम लोग पूरे नवंबर में इसका नामांकन का प्रक्रिया करेंगे। संस्थान में अगर सीटें इस काउंसिलिंग से अगर बची हुई रह जाती है तो फिर से इसका एक एग्जाम लिया जाएगा। फिर से एक एग्जाम लिया जाएगा, जो दिसंबर में एग्जाम होगा, और दिसंबर के 31 दिसंबर के आपने बताया वो नेशनल एंट्रेंस एग्जाम, तो क्या ये दोबारा से होगा ये एग्जाम, या ये इस साल का ये खत्म होगा? नहीं, ये सत्र 2022 के लिए लिया गया था, और सत्र 2022 का नामांकन की अंतिम कट ऑफ डेट होता है 31 दिसंबर होता है। तो हम लोग पूरे नवंबर में इसका नामांकन का प्रक्रिया करेंगे। संस्थान में अगर सीटें इस काउंसिलिंग से अगर बची हुई रह जाती है तो फिर से इसका एक एग्जाम लिया जाएगा। फिर से एक एग्जाम लिया जाएगा, जो दिसंबर में एग्जाम होगा, और दिसंबर के 31 दिसंबर के पूर्व नामांकन का प्रक्रिया पूरा करके नामांकन उसको समाप्त किया जाएगा। अगर काउंसिलिंग में इनका सीट अगर नहीं बचा मेरा, तो फिर सत्र 2023 के लिए हम लोग फरवरी से ही अगले साल इसका एंट्रेंस का प्रवेश परीक्षा का फॉर्म निकालेंगे, जिसको वो बच्चे भरेंगे, और सत्र 2023 में नामांकन लेंगे। अगर कोई बच्चा इससे जुड़ना चाहे तो मतलब आपको कहाँ से ऑनलाइन वो देख सकता है? हमारे संस्थान का वेबसाइट है www.skmgi.in। उस पर सभी जानकारी उपलब्ध है, और हमारा जो हेड ऑफिस है और सभी संस्थान का भी नंबर उस पर उपलब्ध है। हमारे बिहार में जो 6 जगह पर अपना संस्थान चलाए जा रहे हैं, पूर्णिया में है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस पूर्णिया, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन साइंस मुरलीगंज मधेपुरा में है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस समस्तीपुर में है, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन समस्तीपुर में है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एक पटना में है। सभी संस्थान का वेबसाइट पर www.skmgi.in पर
नंबर उपलब्ध है और वेबसाइट पर सारी जानकारी दी गई है। धन्यवाद। आपने सुना एस के मंडल जी के साथ हमारी खास बातचीत, और आपने इस बात को भी बखूबी से समझा होगा कि जिन कोर्सेज को करने के लिए बच्चे बिहार छोड़ के अन्य राज्यों में जाते हैं और बहुत अच्छी खासी रकम भी वो पे करते हैं उस एजुकेशन को पाने के लिए, वो अपने गांव में, अपने शहर, अपने बिहार में वो पा सकते हैं। इसके लिए उनको अपने राज्य को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ अपने इस खास कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। कैमरा पर्सन नीतू के साथ मैं तनु वर्मा।